अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 की। प्रीवियसली हमने बात की थी कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से कौन कौन सी टाइप्स होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एंड देन थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। अच्छा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ये मेनली जो है ये फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटिंग के अंदर मैंने इन्हें बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया है, तो अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ से वीडियो देख लें। जिम्नोस्पर्म की भी, जिम्नोस्पर्म तो मैंने बहुत ही क्विक सा ओवरव्यू दिया था। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर मौजूद है, बट मैं स्टिल बहुत स्पीड से चलूँगा बिकॉज वहाँ पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। चैप्टर नंबर 9 में अगर आप जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म के नाम से सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, वो बहुत डिटेल के अंदर वहाँ पर मैंने समझाया है। ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कैसे होती है? फ्लावरिंग प्लांट्स बेसिकली होते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स ये दोनों जो हैं ये टाइप्स होते हैं किसकी? ये दोनों टाइप्स होते हैं स्पर्माप्सिडा की, यानी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की। ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड होता है। और जो स्पर्माप्सिडा हैं वो खुद किसकी टाइप होते हैं? वो खुद टाइप होते हैं हमारे पास ट्रैकियोफाइट्स की। ठीक है, ट्रैकियोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं कि जिनके अंदर वैस्कुलर बंडल मौजूद होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। हर प्लांट की दो बॉडीज़ होती हैं, एक होती है स्पोर बनाने वाली बॉडी और एक होती है गैमेट बनाने वाली बॉडी। स्पोर बनाने वाली बॉडी कहलाती है स्पोरोफाइट और गैमेट बनाने वाली बॉडी जो है वो कहलाती है गैमेटोफाइट। ठीक है, हर प्लांट की होती है, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हो चाहे वो ट्रैकियोफाइट्स हो। प्लांट का ये मेन फीचर होता है। अच्छा, होता ये कि स्पोरोफाइट से बनते हैं स्पोर्स, और स्पोर जो है ना वो बड़ा होकर, स्पोर एक सेल होता है, स्पोर से बहुत सारे सेल्स बनते हैं और वो मल्टी सेलुलर बॉडी कहलाती है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से बनते हैं गैमेट्स, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ये फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो बड़ा होकर दोबारा से स्पोरोफाइट बना देता है। अच्छा, अब डिफरेंट प्लांट्स के अंदर इनमें से जो बॉडी डोमिनेंट होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइट्स की अगर आप बात करें तो उनमें जो जो डोमिनेंट बॉडी होती है, जो मेन बॉडी होती है, वो उनका गैमेटोफाइट होता है, और जो स्पोरोफाइट होता है वो रिड्यूस्ड जनरेशन कहलाती है। जो ट्रैकियोफाइट्स होते हैं उनके अंदर जो मेन बॉडी होती है वो इनका स्पोरोफाइट होता है, और जो रिड्यूस्ड जनरेशन होती है, जो छोटी होती है, वो कहलाता है गैमेटोफाइट। ठीक है, अब ये वाले जो हैं एंजियोस्पर्म्स, ये क्या है? ये ट्रैकियोफाइट्स है। तो ट्रैकियोफाइट्स का मतलब है कि इनके अंदर जो डोमिनेंट बॉडी होगी वो स्पोरोफाइट होगा, और जो रिड्यूस बॉडी होगी, जो रिड्यूस जनरेशन होगी, वो इनका गैमेटोफाइट होगा। तो आपको जो दरख्त नज़र आता है, किसी भी दरख्त को जब आप देखते हैं जिस पर फूल लगा हुआ है, तो उस दरख्त को हम कहते हैं स्पोरोफाइट। वो दरख्त जो है बेसिकली उसका स्पोरोफाइट है, यानी वो स्पोर बनाने वाली बॉडी है। तो गैमेट बनाने वाली बॉडी कहाँ है? अगर पॉलन ग्रेन का आपने नाम सुना हो तो पॉलन ग्रेन बेसिकली गैमेटोफाइट है। ये वो स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर पॉलन, जिसके अंदर गैमेट जो है ना वो मौजूद होता है। तो इतना बड़ा होता है स्पोरोफाइट, इतना डोमिनेंट होता है स्पोरोफाइट, और गैमेटोफाइट बहुत छोटा सा होता है। सिमिलरली जो दरख्त है जिसमें रूट स्टेम और लीफ है, जिसमें फ्लावर लगे हुए हैं, वो उसका स्पोरोफाइट है। और गैमेटोफाइट का है फीमेल गैमेटोफाइट। जो पॉलन ग्रेन है वो तो मेल गैमेटोफाइट होता है, उसमें मेल गैमेट पाया जाता है। जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो कहाँ होता है? तो फीमेल गैमेटोफाइट एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि ओव्यूल के अंदर पाया जाता है, जिसे आप एम्ब्रियो सैक का नाम देते हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा ओवरव्यू। अच्छा, अब एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेंशन है कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, यानी इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो फ्लावर होता है। फ्लावर को हम कहते हैं कंप्रेस शूट, यानी एक ऐसा स्टेम है जिसकी ग्रोथ जो है ना वो लिमिटेड है, और इसके अंदर 4 जो है ना मॉडिफाइड लीव्स की लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर लेयर जो होती है वो कहलाती है सेपल। सबसे आउटर लेयर के अंदर जो लीव्स होते हैं वो कहलाते हैं सेपल्स। सेपल्स जो है ये ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, और ये सारे मिला दें अगर तो इसे हम कैलक्स का नाम देते हैं। उसके अच्छा, इसका काम क्या होता है? बर्ड फॉर्म के अंदर फ्लावर की प्रोटेक्शन जो है ना ये इसका मेन रोल होता है। उसके बाद जो कलर्ड लीव्स होते हैं उन्हें हम पेटल्स कहते हैं। रेड हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर डिफरेंट कलर्स के होते हैं। एक लीफ जो है वो पेटल कहलाता है, और सारे को मिला दें अगर हम तो उस लेयर को हम कोरोला का नाम देते हैं। तो पहली लेयर जो है वो कैलक्स है, उसके बाद वाली लेयर जो है वो कोरोला है। उसके बाद आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये जो दोनों पार्ट्स है ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। इसके बाद आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन जो है ना ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमन सिंगल है, अगर सारे के सारे स्टेमन्स को मिला दिया जाए तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एंड्रोशियम का, एंड्रोशियम। और कार्पल जो है ये सिंगल होता है, और सारे के सारे कार्पल्स को मिलाकर जो वर्ड यूज किया जाता है वो है गाइनोशियम। तो ये 4 तरह के मॉडिफाइड लीव्स की लेयर्स होती हैं, इन्हें वर्ल्ड्स कहता है। दीज आर वर्ल्ड्स ऑफ मॉडिफाइड लीव्स, सर्कुलर से बने हुए होते हैं। तो कैलक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलक्स बना हुआ है सेपल से, कोरोला बना हुआ है पेटल से, एंड्रोशियम बना हुआ है स्टेमन से, और कार्पल्स बना हुआ है, गाइनोशियम बना हुआ है कार्पल से। ये दोनों रिप्रोडक्टिव हैं और ये दोनों नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। अगर सिंपल सी डायग्राम अगर हम बना के देखें तो ये मेन स्टेम है, इससे ये
प्लांट, इससे ये फ्लावर निकल रहा है, तो ये जो फ्लावर वाली डंडी होती है ये कहलाती है आपकी पेडिसल। ठीक है, ये हमने इसी चैप्टर के अंदर आगे डिस्कस किया पेडिसल। और ये जो एंड है ये कहलाता है थैलेमस, जहाँ से चारों तरह के लीव्स निकलेंगे। अच्छा, ये मॉडिफाइड लीव्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जो सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम है, ये मॉडिफाइड लीव्स हैं। तो सबसे अंदर वाला जो है ये है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, दिस इज नोन एज, इसको सीधा बना लेते हैं, ये हमारे पास थैलेमस आ गया। ठीक है, ये आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये सिंगल है, ये कार्पेल कहलाता है। कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल मिलते हैं। तो ये सिंगल है, ये कार्पेल है सारे के सारे। अगर एक फ्लावर के अंदर एक ही कार्पेल है तब भी उसे गाइनोशियम कहेंगे। एक फ्लावर के अंदर मल्टीपल कार्पेल्स है तो सब कार्पेल्स को मिलाकर गाइनोशियम का नाम देते हैं। उसके बाद ये लॉलीपॉप की तरह का स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड अ स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं, एक है फिलामेंट और एक है एंथर। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। उसके बाद ये बड़ा सा कलर्ड लीव्स आपको कलर्ड लीफ नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड अ पेटल। और सारे पेटल्स को मिलाकर हम नाम देते हैं करोला का। उसके बाद ये ग्रीन कलर के लीव्स जो नज़र आ रहे हैं, वन ऑफ देम इज कॉल्ड सेपल। और सारे के सारे को मिलाकर हम नाम देते हैं कैलेक्स का। ठीक है, तो ये मेन स्ट्रक्चर हो गया फ्लावर का ना। अब किसी फ्लावर के अंदर तो ये चारों पार्ट्स होंगे। ठीक है, सेपल्स भी होंगे, पेटल्स भी होंगे, स्टेमन भी होंगे और कार्पल्स भी होंगे, तो वो फ्लावर कहलाएगा कंप्लीट। और जिनके अंदर इनमें से कोई भी एक पार्ट अगर मिसिंग है तो वो फ्लावर कहलाएगा इनकम्प्लीट। तो ये डेफिनेशन होती है कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर्स की, ये यहाँ पर मिल जाएगी। हाँ, तो एक होते हैं हमारे पास कंप्लीट फ्लावर जिनके अंदर ये सारे चारों के चारों पार्ट्स होते हैं, और एक होते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर्स जिनमें कोई ना कोई एक पार्ट जो है वो मिसिंग होता है। तो मोस्ट केसेस के अंदर आपका जो इनकम्प्लीट फ्लावर है उसके अंदर पेटल्स नहीं होते, सेपल्स होंगे, मेल पार्ट होगा, फीमेल पार्ट होगा, बट पेटल्स जो है वो मौजूद नहीं होंगे। नाउ हमने देखना ये है कि इसके अंदर किस तरह से स्पोर्स बनते हैं, क्योंकि ये स्पोरोफाइट है ना, जिसके अंदर फ्लावर लगा हुआ है दरख्त के अंदर वो स्पोरोफाइट है। उसमें स्पोर्स कैसे बनते हैं और फिर स्पोर से जो है वो गैमेटोफाइट कैसे बनता है, उसके बाद पॉलिनेशन कैसे होती है, सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अच्छा, एक चीज़ उससे पहले हमने देखा कि जिन फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स, जिन फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर्स कह रहे हैं, उनके अंदर की चारों पार्ट्स हैं। ठीक है, कैलेक्स भी है, करोला भी है, एंड्रोशियम भी और गाइनोशियम भी है। कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब ये दोनों जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ये मेल है और ये फीमेल है। किसी फ्लावर के अंदर अगर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हो तो ऐसा फ्लावर कहलाता है बायसेक्सुअल। ठीक है, बायसेक्सुअल फ्लावर्स जो है ये वो फ्लावर्स हैं जिनके अंदर दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं और जिनके अंदर कोई एक मिसिंग है। यानी फॉर एग्जांपल एंड्रोशियम है, गाइनोशियम नहीं है, या गाइनोशियम है, एंड्रोशियम नहीं है, तो ऐसे फ्लावर्स कहलाएंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो है ना ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। अगर तो इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी स्टेमन है तो हम उसे स्टेमिनेट कहेंगे, और अगर उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कार्पेल है तो हम उसे कार्पेलेट कहेंगे। तो स्टेमिनेट फ्लावर का मतलब यह है कि इसके अंदर गाइनोशियम मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंड्रोशियम है। कार्पेलेट फ्लावर का मतलब है कि इसके अंदर कार्पेल मौजूद है, गाइनोशियम मौजूद है, एंड्रोशियम मौजूद नहीं है ना। हाँ, अगर हमारे पास ऐसे फ्लावर्स हैं, अगर हमारे पास स्टेमिनेट और कार्पेलेट फ्लावर्स हैं, ठीक है, लेकिन ये फ्लावर जो हैं ये दोनों के दोनों सेम प्लांट के ऊपर मौजूद हैं, यानी एक ही प्लांट है, दिस इज अ प्लांट, और इसके ऊपर एक फ्लावर ये मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर खाली स्टेमन लगा हुआ है, लेकिन इसी प्लांट के ऊपर दूसरा फ्लावर मौजूद है जिसके ऊपर कार्पेल लगा हुआ है। तो ये एक ही प्लांट है जिसके ऊपर दोनों तरह के फ्लावर्स मौजूद है, तो ये पूरा प्लांट जो है ये कहलाएगा मोनोशियस। ठीक है, क्योंकि इस प्लांट के ऊपर ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, या तो उसके ऊपर स्टेमन है या तो उसके ऊपर कार्पेल है, लेकिन इस प्लांट के अंदर दोनों तरह के फ्लावर, एक ही प्लांट के अंदर दोनों तरह के फ्लावर लगे हुए हैं, तो ऐसा प्लांट कहलाएगा मोनोशियस। और अगर इसके अंदर सिर्फ एक तरह के प्लांट लगे हुए हैं, एक तरह के फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो वो कहलाएगा डायोशियस। ठीक है, तो ये मोनोशियस का मतलब होता है सिंगल हाउस, एक ही हाउस के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों लगे हुए हैं, तो ये प्लांट मोनोशियस कहलाएगा। और अगर ईदर स्टेमिनेट या कार्पेलेट फ्लावर है, ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ अगर इस प्लांट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेमन वाले मौजूद हैं, यानी स्टेमिनेट मौजूद है या सिर्फ और सिर्फ कार्पेलेट मौजूद हैं, तो फिर वो कहलाएगा बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल या उसे हम डायोशियस भी कहते हैं। ओके, अब राइट साइड के ऊपर जो है वो मेल गैमेटोफाइट बनता हुआ दिखाया है। मेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम होता है पॉलन ग्रेन, और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है
वो फीमेल गैमेटोफाइट बनता हुआ दिखाया हुआ है, जिसे हम एम्ब्रियो सैक का नाम देते हैं। ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया है चैप्टर नंबर 9 के एंजियोस्पर्म के लेक्चर के अंदर, तो ये वहाँ से आपने देखना होगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, समझा नहीं रहा, क्योंकि समझा मैं वहाँ चुका हूँ। तो भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एक फिलामेंट और एक एंथर। फिलामेंट ये लॉलीपॉप की तरह, फिलामेंट जो है ये डंडी है, एंथर जो है ये मेन पार्ट है। एंथर के अंदर 4 बैग्स होते हैं जिन्हें हम स्पोरेंजियम कहते हैं या पॉलन सैक का नाम देते हैं। हर बैग के अंदर बहुत सारे मदर सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि डिप्लॉयड होते हैं। यहाँ पे उन्हें माइक्रोस्पोरोसाइट कहा गया है, यानी वो सेल जिससे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। मेल के लिए जो टर्म होती है वो माइक्रो की टर्म होती है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोसाइट या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाते हैं। ये हर सेल डिवाइड करता है मियोसिस से, और 4 जो है ना वो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, तो यहाँ पर मियोसिस हुआ है। अच्छा, हर सेल जो है ना वो अपने अराउंड एक वॉल बना लेता है और कन्वर्ट हो जाता है माइक्रोस्पोर के अंदर। इस माइक्रोस्पोर में अभी एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो 2 न्यूक्लियस बनते हैं। इनमें से एक न्यूक्लियस को हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस और एक को हम नाम देते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस का। ये 2 न्यूक्लियस वाला जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली कहलाता है मेल गैमेटोफाइट, जिसका नाम है पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन जो है वो तैयार होकर यहाँ बैठ जाता है। इधर अगर हम देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो कार्पेल है। कार्पेल के 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर मौजूद है ओव्यूल। अब ये जो ओव्यूल है ये बेसिकली कहलाता है स्पोरेंजियम, ठीक है, और यहाँ पर इसे हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल जो है इसके अंदर हमारे पास एक अदद मौजूद होता है मदर सेल, जिसको यहाँ नाम दिया गया है मेगा स्पोरोसाइट, दिस इज कॉल्ड मेगा स्पोर मदर सेल। ये भी डिप्लॉयड होता है, ये डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद इससे भी 4 बनते हैं। अब उन 4 में से 3 जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं, एक बाकी रह जाता है जो कहलाता है सर्वाइविंग मेगास्पोर। ये एक जो रह गया है ये डिवाइड होता है माइटोसिस से और बहुत सारे सेल्स बनाता है। उनमें से 8 सेल्स जो हैं वो यहाँ पर 7 सेल्स जो हैं वो यहाँ पर लेबल किए गए हैं। 3 जो ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये जो 3 सेल हमें नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल। उसके बाद ये एक सेल दरमियान में है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, ये कहलाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। उसके बाद 3 सेल नीचे हैं, उनमें से एक सेल कहलाता है एग और 2 सेल कहलाते हैं सिनर्जिड्स। ये जो 7 सेल्स हैं, 3 सेल ये हो गए, एक सेल ये हो गया, 2 सेल ये हो गए, 3 और 3 6, और ये जो 2 न्यूक्लियस हैं ये एक ही सेल में है। तो ये 7 सेल वाली कंडीशन, यही जो 8 न्यूक्लियस वाली कंडीशन है, न्यूक्लियस 8 है लेकिन सेल जो है वो 7 है, ये कहलाता है एम्ब्रियो सैक एंड दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट। ये दोनों जब बन जाते हैं तब बारी आती है किसकी, पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन के अंदर जो है वो मेल पॉलन ग्रेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मूव करके जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक।